यूट्यूब लाइव पे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कुछ सारी चीज़ें को यहाँ पे बता पाऊँ। काफ़ी दिन से मेरे पास ये कमेंट्स आ रहा था ना, अभी क्या हो रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं रह रहा है कि मैं आप लोगों के हर क्वेश्चंस के, हर कमेंट्स के जवाब को टाइम टू टाइम दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं क्या हुआ ना कि सारे कमेंट्स को मैंने देखा, उसके बाद मैं यहाँ पे यूट्यूब लाइव आया हूँ आज। और क्या है ना कि अभी दुबई के लिए जो भी जनरल हेल्पर्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी एनएचडीसी की तरफ से, तो लास्ट रिक्रूटमेंट कुछ समय पहले हुई है। और इस रिक्रूटमेंट में अराउंड अगर देखा जाए ना, तो काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो कि जनरल हेल्पर्स के लिए हुआ था। सैलरी इसमें जो होती है वो 950 दिरहम्स होती है, जो कि इंडिया के अराउंड आपको 23,000 24,000 के समथिंग आता है। और इसके साथ में आप लोग को यहाँ पे एकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब रहने के लिए। तो देखो दुबई में अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार सिर्फ रहने का दे रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि दुबई में अगर आप नॉर्मल कहीं पे जाओगे अगर रूम खोजने के लिए, ठीक है, तो आपको अराउंड 2,000 से 3,000 रुपये, आप 2,000 रुपये समझ लो कि लगभग आ जाएंगे खर्च, ठीक है। और दुबई से अगर बाहर रहते हो, जैसे रसल खेमा हो गया, उसके बाद फिर आबू धाबी हो गया या शारजा हो गया, तो यहाँ पे आपको रूम सस्ते मिल जाते हैं। पर दुबई में आपको रूम सस्ते नहीं मिलते हैं। तो एटलीस्ट कंपनी आपको रूम दे रही है, ठीक है, इसमें कि अच्छा आपका फुल फर्निश सारा कुछ ये होता है। उसके बाद आपको अगर खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए भी आपको गैस मिलता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, गैस आपका रहता ही है। आप बस अपना खाना बाहर से लाओ, ला के उसको बनाओ, सिंपल है, ठीक है ना। तो फूड कंपनी आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी देती है कि अगर आपको जहाँ भी लोकेशन होता है, कंपनी आपको बाकायदा, कंपनी की गाड़ी है, गाड़ी से लेके जाएगी और लेके आएगी। और सारी चीज़ मतलब आपको किसी तरीके का इशू नहीं होना। आपको बस अपने वहाँ सुबह में जैसे आप उठ के आपको अपना खाना पैक करना है, पैक करके गाड़ी में जाके बैठना है और आपको सीधे चले जाना है अपने ड्यूटी लोकेशन पे। ड्यूटी लोकेशन ख़त्म होगा, ठीक है, हो सकता है ड्यूटी लोकेशन आप लोग का 10 घंटा का हो, किसी का 11 घंटा का होता है, तो 10 से 11 घंटे का आप लोग का लोकेशन होने वाला है। और काम बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी को पोर्ट में लगा दिया गया, तो पोर्ट में जो नॉर्मल्स काम होते हैं, जैसे शिप में का ये हो गया, ठीक है ना, अगर कुछ सामान इधर से उधर करना है वो हो गया, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, या फिर चेकिंग के लिए हो गया, या फिर वेयर हाउस में किसी का लग गया जिसमें डेटा एंट्री सिर्फ करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट में अगर लग गया तो एयरपोर्ट में क्या हो गया कि जो सामान आते हैं वो सामान की चेकिंग करना। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम काफ़ी सारा जॉब मिलता है कि क्लीनर में भी बहुत सारे लोग का वैकेंसी होता है, जिसमें क्लीनर में आपको क्लीन करना रहता है सारा जगह, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, इस तरीके के जॉब्स मिलते हैं। या फिर आपको बाहर का एरिया दे दिया गया। तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं, आप लोगों को क्या करना है, बस समझना है कि हाँ यार मुझे एटलीस्ट अपने 2 साल बाहर लगाने हैं, तो जाके आप यहाँ से क्या हो सकता है एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सैलरी उसमें ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे कुछ समय रह जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और दूसरे अलग कंट्रीज़ में भी ट्राई करने के लिए। या फिर मान लो कि यहाँ पे कुछ पैसा आपने जमा कर लिया, ठीक है, अराउंड आपने अगर महीने का 15,000 रुपये ही जमा किया या फिर 10,000 रुपये ही जमा किया, तो अगर देखा जाए ना तो 2 साल में आप 2 लाख रुपए अराउंड जमा कर लोगे। और इसको समझ लो कि यहीं पे इन्वेस्ट करके आप किसी दूसरे ये कर लिए, दूसरे चीज़ों का यहाँ पे अप्लाई कर दिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इस फील्ड से अलग फील्ड में भी चले जाते हैं कुछ समय काम करने के बाद। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, बस यही चीज़ है कि थोड़ा काम में मेहनत है, ठीक है ना। जनरल हेल्पर से लोग पूछते हैं कि क्या काम रहता है, आज मैंने सारा डिटेल्स आपको दिया है। देखो मेहनत ज़्यादा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं यार क्या होगा, कैसा होगा, मुझे मैं काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। काम करने के मकसद से ही आते हैं। बस वही चीज़ है कि 2 साल तक आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो। अगर कभी ऐसा इमरजेंसी में कोई छुट्टी लेना पड़ जाता है तो इमरजेंसी लीव आपको मिल सकती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी और भी चीज़ें अगर कुछ आपको जानना होगा आप सिंपली मेरे चैनल पे कमेंट करो। और भी कुछ अगर चीज़ें पूछना होगा, और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं ना कि नेक्स्ट एनएचडीसी में इंटरव्यू कब होने वाला है। तो देखो अभी इस इंटरव्यू हो गया ना, वो तो जनरल हेल्पर्स का हो गया, अब मे भी सिक्योरिटी के लिए कुछ दिन में इंटरव्यू होगी, क्योंकि सिक्योरिटी के अराउंड 6 से 7 8 बैच वो रेडी हो गए हैं। तो उन सभी बैचों के लिए ना अभी
सिक्योरिटी यहाँ से जाएगी दुबई से, और फिर उनका इंटरव्यू करवा के उन लोगों को भी हायरिंग करेगी। उसके बाद में भी हो सकता है कि एसी टेक्नीशियन का भी हो, और भी अलग अलग जो बैचेस सबका हो जाए, ठीक है। तो NSDC से कांटेक्ट में रहो, मैंने डिटेल्स डाला हुआ है, ठीक है। एक बार मैं फिर से ये कर दूंगा। बाकी NSDC के फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को, ताकि जो भी मैं अपडेट्स डालता हूँ वो अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग पे।